नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की। आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और इस फैसले के बाद अब हिंदू यानी कि श्रृंगार गौरी की पूजा कर सकेंगे। वहीं ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। इसको लेकर लगातार अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी 7 रूल 11 की, वो रद्द कर दी गई है और जिसके बाद अब जो हिंदू पक्ष के तमाम कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। खुशियां मनाई गई हैं, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे हिंदू समाज के लिए सोमवार का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि इस दिन वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये मुकदमा सुनने लायक है। कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम समाज की याचिका खारिज कर दी। ज्ञानवापी मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। सिविल जज रवि दिवाकर के सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका 7 रूल 11 को खारिज करते हुए जिला जज A.K. विश्वेश ने हिंदू पक्ष के दावे को सही ठहराया। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि जिला अदालत ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका 7 रूल 11 को खारिज कर दिया। बहुत खुशी है, बाबा के धन्यवाद करने जा रहे हैं, बाबा को प्रणाम करने जा रहे हैं। बस बाबा का सब आशीर्वाद है, बाबा की सेवा में हम लोग हैं। जितनी बात जो आर्गुमेंट हम लोगों का था कोर्ट ने सब मान लिया है और ये कहा सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर अप्लाई नहीं करता। मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। अब आगे की क्या रणनीति होगी? 22 सितंबर को मुस्लिम पक्ष को अपना दावा दायर करना पड़ेगा। वहीं इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अब हम लोग इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। सर आज क्या हुआ उस मामले में? आज हमारी जो 35 एप्लीकेशन थी ऑर्डर 711 पर, ये मुकदमा यहाँ विचार है कि नहीं है, इस पर विचार होगा कि नहीं होगा, उसी पर आज ऑर्डर हुआ है। वो एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई है। हाई कोर्ट जाएंगे। अभी कहाँ जाएंगे इसके बाद? हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं इस फैसले के बाद पूरा हिंदू समाज जश्न मना रहा है। साधु संत भी काफी खुश हैं। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पूरा देश, पूरा समाज आज इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता है कि जिस प्रकार से मुगलों के द्वारा इस देश में षड्यंत्र करके हमारी जन आस्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित विखंडित किया गया था, मुझे लगता है कि उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है। और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जायज माना है और मुस्लिम पक्ष के मामले को निरस्त किया है, ये स्वागत योग्य है। शांति की नहीं, क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कैसा? संवैधानिक क्रांति। जिस प्रकार से मोदी जी ने इंडिया गेट से शुरुआत किया, मोदी जी ने कहा कि जो विदेशी आक्रांताओं की जो निशानी है उसको हटाना चाहिए। आप देखिए कि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं, ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का। लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा, संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार के कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित रूप से पूजा करने की अनुमति मांगी। वहीं इस याचिका को लेकर 23 अगस्त को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अंततः फैसला आ ही गया। अब हिंदू समाज श्रृंगार गौरी में पूजा करेगा। कोर्ट के इस रुख को
देखकर लगता है कि अब मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया है। राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और आगे की सुनवाई 22 सितंबर को होगी और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सभी का परिचय करा दे। हमारे साथ मनोज उपाध्याय हैं बीजेपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ दुर्गेश मिश्रा हैं, हिंदू संगठन से हैं। दुर्गेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शहाबुद्दीन सैफी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शहाबुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शशांक हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आवाज मिल रही है आपको? शशांक जी, बहुत बड़ा फैसला आया है कि ये जो मामला है ये सुनने लायक है, आगे चलने लायक है या नहीं, इस पर हिंदुओं के पक्ष में अब ये मामला गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे की कार्रवाई किस तरीके से प्रकाश में आएगी? में यह पेंडिंग था और जो सबसे बड़ी बात है कि जो पक्षकार थे वो 7/11 का एप्लीकेशन लगाया था जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने, कोर्ट का कहना है कि जो ये पिटीशन डाला गया है वो कानून के हक में है और कानून का कोई वायलेशन नहीं है। हर व्यक्ति को केस डालने का अधिकार है। तो यह कोर्ट ने निर्णय किया कि यह केस कानूनी रूप से कानून के फोर कॉर्नर में वो लागू वो उचित है और इसको खारिज नहीं इस स्टेज पर किया जा सकता है। यह केस पूरा एविडेंस होगा, पूरा केस चलेगा और उसके बाद जो है यह केस में निर्णय किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति एक थ्रेशोल्ड के ऊपर कि इसको खारिज कर दिया जाए, कोर्ट ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि एक केस चलेगा और जो भी इसके पक्षकार हैं और जो भी पूजा करने के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना पर विचार किया जाएगा और उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह एक जो प्रथम हर्डल था वो पार कर दिया गया है और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा एक जीत है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि जो भी इन्होंने बताया कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो लागू होगा और इनका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और मैं ये मानता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि इस केस को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन इनके पास इतने एविडेंसेस हैं, इतने जो इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर ये कोर्ट ने निर्णय दिया है और कानून सम्मत ये पिटीशन है। ये जो सूट है जो फाइल किया गया है इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, कोर्ट ने स्पष्टता से बता दिया। हालांकि यह जो डिसीजन है वो अपीलेबल डिसीजन है, यह हाई कोर्ट में जाएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह पहला निर्णय यह जो केस जिन्होंने किया था उनके फेवर में है और इस ऐतिहासिक निर्णय का जो है स्वागत किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत कानून सम्मत निर्णय है। ठीक है शशांक जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे सवाल लेंगे। शहाबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन जी, आप किस तरीके से जिस तरीके से फैसला सामने निकल कर आया है, कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, जो फैसला आया है पहली बात तो वो 99(1) का उल्लंघन, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सत्ता के नशे में बैठकर और किसी भी हद तक जाकर किसी का घर तोड़कर ताली बजाना, किसी का हक छीनकर उसमें खुश हो जाना, ये नुकसानदायक है देश के लिए भी और समाज के लिए। एक छोटी सी बात है कि जब 99(1) का उल्लंघन किया जा रहा है और 1947 में ये कहा गया था कि अयोध्या छोड़कर बाकी किसी मामले पे ना कोई मुकदमा डाला जाएगा, ना ही इस तरह का कोई विवाद। शहाबुद्दीन जी, ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने तो उल्लंघन माना नहीं इसको है,
वो 99(1) के अंतर्गत आ ही नहीं रही हैं चीजें, क्योंकि पुख्ता सबूत हैं कोर्ट के पास। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे 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 ये आगे बढ़ेगा, जैसे हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये दम तोड़ता जाएगा। ठीक है, अयोध्या एक दूसरा मसला था। देखिए वो भी जो हुआ एक सहमति से या जो भी हुआ वो भी कानून के दायरे में रह के नहीं किया गया। ठीक है ना, उसको भी एक LNT-1 की वजह से उसको एक अलग से कानून बनाया जाता है जो जिसमें किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचे, उसका पालन करके उसको बनाया गया। कानून के दायरे से कोर्ट ने उसको माना था कि यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, ठीक है ना, रामलला की वहां कोई मूर्ति नहीं पाई गई, वो भी माना गया, मगर फिर भी देश में किसी तरह का विवाद ना हो, भाईचारा बना रहे, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल क्लियर किया। वैसे ही देखिए उसके बाद जो आता है, अयोध्या का मसला शुरू से चला रहा। देखिए आप 1400 से मान के चलिए, करीबन उसको 300 साल हो गए चलते चलते जी। मगर ये जो नया मामला आप लेकर आए हैं, ये जो समाज लेकर आया, ये एक दूसरे को बांटने की राजनीति और कुछ नहीं है। आपको देखिए साल में 4 महीने तो वहां भी पूजा करता है, 4 बार तो पूजा होती है ना, किसी ने मने नहीं किया। आप उसको अगर पूरे साल भी करोगे तो कोई आपत्ति नहीं है मुसलमानों को, किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है, मगर आप उसको कानूनी पचड़े में पड़कर इस तरह फंसाकर उसको एक इशू बनाकर देश में भाईचारा खत्म कर अगर आप उसको इस तरह बढ़ाना चाहते हो, देश में नाश्तेबागी करना चाहते हो, एक बीच में दीवार खींचना चाहते हो, वो गलत है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि किसी को पूजा से रोका जाए, किसी को भी इजाजत नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी पूजा कर सकता है। आप रोड पे बैठ के पूजा कर सकते हो, आप रोड पे बीचम बीच मंदिर बना सकते हो। तो यानी कि आपके हिसाब से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है क्या? सीधी सीधी बात है, स्वार्थ है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की रणनीति है। ठीक है, वापस आते हैं सर आपके पास। ठीक है, मनोज जी बैठे हुए। मनोज जी, क्या चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से शहाबुद्दीन जी आरोप लगा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी जो फैसला कोर्ट हुआ कोर्ट के बड़ा है ना रहे। कोर्ट संविधान से ही हमारा देश चल रहा है और संविधान से ही हम चलने में भारतीय जनता पार्टी करता है। सही शहाबुद्दीन जी की बात यही बहुत पुरानी आदत है। आप बताइए, अभी आपने हम सारी बातों को आपत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भाईचारे के साथ अयोध्या का मामला निपटाएंगे। आप उनसे पूछते भाईचारा इन्होंने कहाँ अपना, भाईचारे की नीति इन्होंने कहाँ चली, कहाँ इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात कर दी। हर जगह जब आप लड़ते जाते हो और वहां जब जाके आपको अयोध्या का मामला 400 वर्ष द्वारा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, उसके बाद जाके हमने वहां पे हासिल किया जो है उसका फैसला तब भी हमें सरकार तो पहले आई। आप आरोप गलत लगा रहे, चुनाव का आरोप चला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का होता तब तक वहां पर लगा के मंदिर बन गया होता। हम कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट ने ये हमको अधिकार दिया, कोर्ट ने हमने कोर्ट में गए और जाने के बाद कोर्ट का जो फैसला आया संवैधानिक तरीके से हम पालन कर रहे। सर ताकत आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, ताकत आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो। ना करिए, एक जा नहीं पाएगी ना, तो ये भाईचारा होता है। भाईचारा ये नहीं होता है कि अगर इस कोर्ट में मारते हैं तो दूसरे कोर्ट में जाते हैं, तो वैसे जैसे लोग जो है बार बार धमकियां देते हैं, ये भाईचारा नहीं है। भाई और यदि के लिए हम लोगों की आवाज में आप इसमें आ जाएंगे कि हम लोगों का चलना मतलब हो जाएगा। आप कैसे लोगों की बात करते, आप लोग गुमराह करते हैं, तो वैसे जैसे लोग गुमराह करें। आप देखिए ना, जब आज फैसला आया है तो वैसे बैरिस्टर पढ़ने वाले हैं, अपने हम बैरिस्टर हैं, और उसके बाद भी कोर्ट के फैसले को जो है बार बार देने का काम तो वैसे लगातार कर रहा है। आप हम क्या भाईचारा है? कोर्ट का फैसला न मानना है भाईचारा है? आज आप बताइए, और आप कहते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर किसी जगह पे कोई सरकार हो, और आपको मैं बता दूं दिल्लियों का जो हालत बहुत बुरा हो जाता। आज कम से कम कोर्ट का फैसला, हाँ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसले को माननीय मुख्यमंत्री जी को लागू करने के लिए लगाने का काम करेंगे। ये मैं आपको ठीक है मनोज जी, वापस आएंगे। ठीक है, हर तरह से वहाँ पे सारे तरह से सबल रहेंगे, ना वहाँ पे मुसलमान पक्ष को नुकसान हो, ना हिंदू पक्ष का नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी सदैव। ठीक है सर, वापस आएंगे। दुर्गेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। दुर्गेश जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके पक्ष में फैसला आया है, लेकिन शहाबुद्दीन जी का ये कहना है कि आप लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
दुर्गेश जी, सर आवाज मिल रही है, आप तक पहुंच रही है? दुर्गेश जी से संपर्क नहीं सध पा रहा है। एक बार फिर से शशांक जी के दुर्गेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है मुझे जी। दुर्गेश जी, आज मेरा सवाल यह है कि बड़ा फैसला आया है, आप लोगों के पक्ष में फैसला आया है, लेकिन शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं कि आप लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने कोई मंदिर की जगह नहीं मांगी थी, किसी शिवलिंग का कोई दावा नहीं किया था जी। तो वहां पर क्यों हिंदू महिलाओं का रेप किए गए, वहां पर क्यों हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, भगाया गया और लूटा गया? तो वहां तो कोई ना इत्तेफाकी नहीं थी किसी मंदिर को या किसी धार्मिक स्थान को लेकर के। असल में इनका कैरेक्टर, इनका जो कल्चर है वही मारने काटने वाला है। इनकी ताकत थी इस्लामिक पीरियड में, इन्होंने 40,000 मंदिर तोड़ डाले, 6 करोड़ हिंदुओं की हत्या कर डाली। उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज जब देश में एक डेमोक्रेटिक सत्ता है, कानून का राज है, कानून जो सबको सुनवाई का अवसर देता है, कानून का मूल सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो साहब ये कोर्ट में ये कह रहे थे कि साहब 1991 का कानून है, इसलिए हिंदुओं को सुनवाई का अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? आप कानून का लाभ उठा करके हमारी मांग को दबा रहे हैं। आप इस्लामिक पीरियड में शरिया का लाभ उठाकर हमको ही दबा रहे थे, तो साहब अब वो नहीं हो पाएगा। और इनकी नजर में तो अयोध्या का फैसला भी गलत है, इनकी नजर में काशी का फैसला भी गलत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सारे फैसले ऐसे ही गलत आवें, और जो जुल्म किया गया है हिंदू समाज पर, हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसका बदला जरूर मिलेगा और होना भी चाहिए। जब आपने बबूल बोया तो आपको आम कहां से मिलेंगे? 800 साल से ये पवित्र शिवलिंग पर थूक रहे थे, छिपा कर उसको रखा था, उस पर थूक रहे थे। भाई अगर आपको थूकना ही था तो हिंदू समाज को दिखा के थूकते कि हम महादेव पर थूक रहे हैं, तुम क्या कर लोगे? बहुत कायराना हरकत थी कि ये शिवलिंग को छिपा कर रखे हुए थे, उस पर थूक रहे थे, तब ना इत्तेफाकी नहीं थी। आज जब मांग उठी और वो सामने आ गए थे तो अब साहब ना इत्तेफाकी है। दूसरी तरफ ये फिर वो बन जाएंगे, पीड़ित बन जाएंगे कि आपके हाथ में तो ताकत है, आप जो चाहे कर लेंगे। हाँ है हमारे हाथ में ताकत, तो ये ताकत हमको जनता ने दी है। हमने कोई सोटा और आसमानी किताब के हम पे ताकत नहीं पाई है, न लोगों को लूटा है, ना कहीं हमला किया है। हम अपने देश में और कानून के हिसाब से चीजों को मांग रहे हैं, है ना? तो साहब ताकत हमारे पास है, डेमोक्रेसी में जनता ताकत देती है। आप रोहिंग्याओं को घुसेड़ लीजिए, बांग्लादेशियों को घुसेड़ लीजिए, और जब आप ताकत में आ जाएगा तो फिर हमारे सारे मंदिर तोड़ डालिएगा। अभी बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है, और ये जो हो रहा है ये ईश्वर करे ऐसा ही होता रहे। ठीक है शहाबुद्दीन जी, आगे की रणनीति क्या है? यहां से तो आपकी याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है, अब ये सुनने को मिला है कि आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, संविधान में सबको इजाजत है अपनी बात रखने, और कोर्ट जो आदेश करेगा उसको आगे उसकी बात रखी जाएगी। और रही दूसरी बात, जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं नहीं, पहले मेरी बात क्लियर कीजिए, पहले मेरी बात, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपका आगे का रणनीति क्या है, बस इतना समझाइए केवल मुझे, फिर इसके बाद मैं सवाल करूंगा एक और आपसे। देखिए, जो रणनीति है वो रणनीतिकार लोग बताएंगे बैठकर क्या करना है, क्या नहीं करना। कहा यह गया है कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार, कोई बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात चौकी नहीं सुनेगी तो मैं थाने जाऊंगा, थाने नहीं जाए सुनी जाएगी तो मैं कप्तान के यहाँ जाऊंगा, कप्तान के यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो डीजीपी के यहाँ जाऊंगा। कानून का कोई तो राज मानेगा ना, कोई तो सुनेगा मेरी बात। कोई तो सुनेगा ना, किसी को तो सुननी पड़ेगी। लेकिन आपको कोई तो आदमी होगा जो आपकी बात कहेगा। लेकिन आपको भरोसा ही नहीं। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं। अभी आप ही ने बोला कि 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन किया गया है। देखिए, मैं कानून इससे पहले भी निर्णय आए हैं, अयोध्या का मामला हो, उस पर भी आपने सवाल उठाए हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं वही कानून की बात कर रहा हूँ जिस कानून को एक संविधान में दायर किया गया है कि 99 के बाद अयोध्या को छोड़कर कोई भी बाकी किसी चीज पे, जिस चीज पे जो जहाँ पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो यानी कि न्यायालय ने जो फैसला किया वो गलत किया। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू यू जो फैसला किया है न्यायालय ने वो गलत किया, मैं सही बोल रहा हूँ? संविधान, देखिए, यस या नो? मेरी बात सुनिए, देखिए, यस या नो का कोई जवाब नहीं होता, ना नो का कोई जवाब है, ना यस का कोई जवाब होता। अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे, आपने उनको सुनने के लिए रख लिया है। आप ही के शब्दों को दोहराया। कानून में बहुत सारी बारीकियां होती है जिनको आप बचाकर काम किया जाता है। कानून में बहुत सारी बारीकियां होती है। 99 का उल्लंघन भी नहीं होगा, और उसमें अलग से एक टॉपिक डाल दिया गया कि नहीं, हम इसमें सुनने के लिए जरूरी है, ये सुनना चाहिए।
ये किसी ने नहीं कहा कि वहाँ साल में 4 बार पूजा नहीं हो रही, ये किसी ने नहीं कहा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटों में लिखा हुआ है कि साल में 4 बार पूजा हो रही है, तो उसको कोई नहीं नकारेगा। अगर वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो कोई नहीं नकारेगा नमाज नहीं पढ़ी जा रही। मैं बॉटम लाइन इधर उधर नहीं, मैं सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं। जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी कि 1991 का उल्लंघन किया गया है, जो फैसला आया आप उसको किस तरीके से देखते हैं, सही या गलत? देखिए, फैसला आया है, आपने उल्लंघन की बात की थी, इसलिए मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको भी शायद बुरा लग रहा होगा। कोई भी चीजों को सुनिए, अगर किसी ने याचिका दायर की है तो वो जस्टिफाई होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। आगे कोर्ट बैठा है, वो जस्टिफाई करेगा कि क्या ये सुनने लायक थी या नहीं थी। कोर्ट की बात ये पहले भी यहाँ है, जिला मजिस्ट्रेट छोड़कर हाई कोर्ट जा चुके, हाई कोर्ट ने वापसी किया है कि आप वापसी जाइए, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाइए, दोबारा हाई कोर्ट से जिस मजिस्ट्रेट के पास आया। आपको भरोसा किस पर है? नहीं है भरोसा किस पर है? भरोसा किस पर जता रहे हैं आप? तो भरोसा ही नहीं जता रहे ना। संविधान पर अयोध्या को लेकर भी आपने टिप्पणी की। हमारे साथ वकील साहब बैठे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, पहले जब मेरी बात आप क्लियर कर देंगे। कह रहा हूं ना कि हमको भरोसा है संविधान पर। नहीं है, मेरी बात सुनिए, मुझे पत्रकारिता की नॉलेज है, शायद इस चीज का ज्ञान इतना नहीं होगा, तो वो क्लियर कर देंगे शशांक जी। लेकिन मैं आपसे जो एक चीज क्लियर कराना चाह रहा हूँ वो बस आप बताइए। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद का मसला आया, हिंदुस्तान का एक मुसलमान या एक कोई भी आदमी ये उठा दे, किसी मुसलमान ने कहीं आपत्ति उठाई? एक आदमी बताइए जिसने आपत्ति उठाई हो। उसने कोर्ट का फैसला माना, उसे स्वीकार करा, क्योंकि देश हमारा है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई विवाद हो। आप कोई बाहर से नहीं आए साहब, आप हम विवाद चाहेंगे? ये हमारा परिवार है, ये हमारा देश है। बिल्कुल, हम अपने देश में हम सब एक परिवार की तरह चल रहे हैं। वाले लोग हम सब एक परिवार की तरह चल रहे हैं, हम सब भाईचारे की तरह चल रहे हैं। लेकिन वही भाईचारे की डेफिनेशन आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अरे सिद्धार्थ जी ने अभी बोला कि हमको जनता ने ताकत दी है, इन्होंने 800 साल की, आप बदला लेने का टाइम आया। आप भाषा देखिए ना उनकी, सिद्धार्थ जी की, कि बदला लेने का टाइम आया। किस चीज का बदला ले रहे? सर, कौन क्या बोलता है उस पे मुझे नहीं जाना है। अभी आपने इस चीज को बोला था जब मैंने बोला था बात का जवाब दे रहा हूं ना। ऐसा बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। बदला लेना, अरे आप बदला की भावना से अगर काम करोगे तो संविधान का कहां से मान के रख रहे हैं आप? संविधान को मान कहां रहे हो आप? तो बदले की भावना से काम कर रहे हो। सिद्धार्थ जी का सीधा सीधा बयान है सर, लेकिन बदला लेंगे 800 साल इन्होंने किया। अरे हमने नहीं किया, जो करे थे वो चले गए। जितने फैसले आए अभी तक के, जितने भी विवाद थे, सर मेरी बात अयोध्या सुनिए, का विवाद हो, चाहे बाबरी मस्जिद का विवाद हो, चाहे जितने भी फैसले आए, जिनसे बदला लेना था वो पाकिस्तान चले गए, जिनसे बदला देना था वो बंगाल चले गए। हम देश को देश मानते थे, हम नहीं गए, हमारे पूर्वज देश छोड़ के नहीं गए। अगर इनको बदला लेना तो जाए पाकिस्तान में जो मंदिर मस्जिद वहां उन्होंने कब्जा कर रखा, उनको तुड़वाए। हम भी इनके साथ चले गए, चले गए बंगाल में, ठीक है, हम इनसे आगे चले गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल के दिखाए ना। मनोज उपाध्याय, वोट नहीं मिलेगी, बीजेपी से मनोज उपाध्याय, ठीक है सर, वापस मनोज उपाध्याय। आप जाए ना पाकिस्तान, हम इनके साथ चले गए। जिन्होंने तोड़ा था, जिन्होंने वो करता, पाकिस्तान चले गए। ठीक ठीक ठीक, हमारे पूर्वजों को मनोज उपाध्याय, ठीक है सर, ठीक है, वापस आ रहे मनोज उपाध्याय। जवाब शहाबुद्दीन जी ने अभी क्या कहा कि हम जबरदस्ती कर, अगर हम पाकिस्तान चले गए, शहाबुद्दीन जी हमको ये बता दी कि अगर आप दोनों पाकिस्तान चले गए तो सरतन से जुदा का नारा किसने किया? सरतन कौन सा था भाई? आखिर आप ही लोगों में से आखिर क्यों के आ रही है? कौन से हो गई? आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर झुकते हैं जो है, आखिर तब भी हिंदू रहता है, हिंदू सरतन से जुड़ा नहीं करता है। लेकिन आप लोग बार बार सरतन से जुड़ा का नारा देते हैं और वो बात सिद्ध होता है। आप लोग गला काट देते हैं, तो हिंसा कहाँ आप लोगों पे? तो पाकिस्तान वाले तो तब भी ठीक है, कम से कम घर के अंदर के जो लोग हैं सरपंच वाले, तो कौन है? और उससे आप लोगों का ये नहीं होता है कि उन लोगों ने गलत किया। आप कहिए आप इस चैनल के माध्यम से तो सरपंच से जुड़ा हुआ वो गलत शब्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं न कोई बोलने को तैयार होता है, और आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में बंगला में चले गए। अरे उनको आप लोग क्यों देने का काम कर रहे हैं? सारे मुसलमान गड़बड़ बोलना है, जो भी गड़बड़ है उनको आप देते हो कि आप करने का काम। ठीक है मनोज जी, ठीक है, दुर्गेश उपाध्याय के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं शशांक जी का पक्ष रखना चाहता हूं। शशांक जी, जिस तरीके से शहाबुद्दीन जी को हमने सुना,
उन्होंने अयोध्या के मामले को लेकर और जितने भी मामले, तमाम मामले उन्होंने गिना डाले। उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्ट 1991 वाला था, उन्होंने ये भी कह दिया कि उसका उल्लंघन हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इस चीज को समझाएं, शहाबुद्दीन भी समझे, मैं भी समझूं और दर्शक भी समझ जाएं। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का निर्णय वो कोर्ट का निर्णय है जी, और कोर्ट का निर्णय लॉ का निर्णय है। बिल्कुल। और उस लॉ के निर्णय को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको उसका जो प्रतिक्रिया है, जो भी आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस निर्णय का संबंध राजनीति से नहीं। हमारे यहाँ जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशियरी कोई भी अगर निर्णय देता है तो उस निर्णय को आप माने, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पास रेमेडी है, उस रेमेडी का आप अवेल कर सकते हैं हायर कोर्ट में। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप सत्ते के नशे से चूर हैं, इसमें सरकार का इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि कोई एक इंडिपेंडेंट आदमी, 5 आदमियों का समूह जो है वो कोर्ट में गया कि भाई मुझे पूरा करना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह संवैधानिक और कानूनी स्तर पर यह जो पिटीशन है वो सही है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि आपको प्रतिक्रिया देने का कोई हक है। अगर आप इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये सत्ता से अंधे होकर के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत है और यह आपकी भावना को प्रदर्शित करता है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो सबके लिए इक्वली जो है वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अयोध्या का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिसाइड किया और वो सबको मान्य हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ है इसके ऊपर भी, लेकिन विरोध कहां तक हुआ नहीं हुआ वो तो खैर मैं नहीं जाऊंगा। मैं कानूनी आदमी हूँ और कानून के तरीके को बता रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो पिटीशन पर आज जो निर्णय आया है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मोटिव आप जो है तलाश नहीं सकते हैं। यह सरकार की भूमिका है। सरकार की भूमिका हमारे न्यायालय में नहीं होती है। हमारे न्यायालय रूल ऑफ लॉ से चलता है और यही कारण है कि आप भी जो है अच्छे तरीके से इस देश में रह रहे हैं, आप भी जो है प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आप भी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करने के बाद भी आप अच्छे तरीके से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा देश जो है रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है। यहाँ कोई सरकारी तंत्र से नियंत्रित नहीं होता है। और अगर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यह जो रिलीजियस एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको मानना चाहिए, आपको आगे कोर्ट में उसको करना चाहिए, आपको उसको चैलेंज करना चाहिए अगर सहमत नहीं है। और अगर कोई खुशी मना रहा है तो हम समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि दो ही चीज होता है, खुशी और दुख। अगर कोई के निर्णय के पक्ष में निर्णय आता है, खुशी मनाना चाहिए, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके पक्ष में होगा, आप भी खुशी मनाइएगा। इसलिए कानून के अनुसार सारी चीजें हो रही है। इसको कानून के दर्पण से देखा जाना चाहिए, न कि पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स के रूप में देखेंगे तो हर डिसीजन कोर्ट का जो है आपको गलत लगेगा। थैंक यू सर। ठीक है शशांक जी। शहाबुद्दीन जी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, जिस तरीके से वकील साहब ने समझाया भी है। अब आपको कुछ कहना है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम देश को मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। नहीं, आप देश को मानते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते, क्योंकि आपने उल्लंघन की बात कही थी, इसलिए मैंने शशांक जी के पास गया था। उल्लंघन की बात, इसलिए मैं उसी बात पे फिर आ रहा हूँ। मैं अपनी बात पे अटल हूँ। उल्लंघन है तो उल्लंघन है, क्यों है? जब 1991 में कानून पास किया गया कि अयोध्या छोड़कर बाकी किसी भी धर्म स्थल पर किसी तरह का विवाद नहीं होगा। सर, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जज नहीं है। मैं जज नहीं बन रहा हूँ चीज को, मैं जज, मगर कानून जानता हूँ ना, कानून पढ़ा है ना। लेकिन आप अगर कानून जानते हैं, लेकिन आप अगर कानून जानते हैं, लेकिन आप अगर कानून जानते हैं तो कोर्ट के फैसले को आप गलत साबित नहीं कर सकते। मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि गलत हुआ। मैंने पत्रकारिता में पढ़ा है। सीधा कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो हमारे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया कि उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा, सत्यम। तो मुझे लगता है शहाबुद्दीन जी, आपको भी सम्मान करना पड़ेगा जो भी फैसला आता है। अगर आपको कुछ उसमें गलत लगता है तो आप याचिका दायर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है।
अरे मैं सुनिए, जिला कोर्ट के बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट ने बदले, हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बदले। देखिए मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बिल्कुल यही बोला कि मैं अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है तो आप याचिका दायर कर सकते हैं। आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं कि सत्यम जी मैं याचिका दायर करूंगा। वाले कोर्ट ने बदले उनको सही मानेगा, आप गलत मानेंगे? जिन फैसलों को कोर्ट ने बदले, अपर कोर्ट ने बदले, उनको सही मानोगे, आप गलत मानोगे? बता दीजिए मुझको, वो सही है या गलत है? अरे कोई बात हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है। कानून में सबके लिए बारी किया है और अपनी बात रखने का हक सबको है। मैं भी वही बात रख रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया, मैंने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर वाले सुनेंगे। आपने लेकिन ये बोला कि सत्ता का दबाव है, ये सारी चीजें क्यों लाने की जरूरत थी? यानी कि आप कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। आप जरूरत क्यों नहीं है सर? आप शब्दों जब 99(1) में कहा गया कि कोई इस तरह का विवाद नहीं होगा, फिर क्यों विवाद पैदा किया जा रहा? उसी की बात नहीं करूंगा क्या? उसके लिए आगे नहीं जाऊंगा। अगर मेरी अगर जिला मजिस्ट्रेट नहीं सुन रहा तो हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। बस ये बात आपको बोलनी चाहिए थी, लेकिन आपको फैसले पर आपत्ति नहीं दायर करनी थी। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ बैठे हुए। मनोज जी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं। मनोज जी, सुना शहाबुद्दीन जी अभी भी संतुष्ट नहीं फैसले से और लगातार सत्ता को भी घेर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए उनकी संतुष्टि क्या, उनको तो हम जान रहे हैं कि अगर औरंगजेब के सिवा दूसरा कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भारतीय यहाँ पे, और चाहे वो हिंदू का धर्म रखने वाले हों, चाहे वो मुस्लिम के हों, किसी भी जन समुदाय के लोग हैं, अगर हम ये जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है का मंदिर जो है हम कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट का जो फैसला होता है वही सर्वोपरि होता है। हमको ठीक है, हम पूजा का पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन रह गई बात कोर्ट के फैसले का उल्लंघन ना हम कर सकते हैं ना कोई करता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें आप यही सरकार है। अगर दूसरे उसमें ये नहीं है कि ये समाजवादी की या ये ओवैसी चाचा की या किसी और की सरकार है, इसमें कानून के फैसले को सख्ती के साथ लागू करवाने का काम सरकार का होता है, और सरकार इसको करने के लिए कहीं पीछे नहीं हटेगी। इसमें जितने जल्दी लोग समझ जाए उतने में ही सबके फायदे हैं। तो ये मैं आपको कहता हूं, उनको संतुष्ट होना ना होना ये अलग का विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ना उसमें हम पढ़ना चाहते ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़नी चाहेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में इस बात का अगर जिक्र हम लोग करते या वोट की राजनीति करते तो हम जाहिर सी बात है ना बुलडोजर चला पाते ना किसी को अंदर कर पाते। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये जो फैसला जो भी आएगा उसका हम समर्थन करेंगे। जिस प्रकार से पहले भी ज्ञान वापी पे भी आप देख सकते हैं, इसके पहले जब फैसला आया था कि नहीं वहां पे नमाज पढ़ा जा सकता है, तो भी वही यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे फोर्स के साथ जो कहीं भी एक भी दंगा नहीं होने दिया, और उसके लिए भी हम तैयार होकर भाई योगी आदित्यनाथ जी ने अपना जो है सारी व्यवस्था करके वहां इन लोगों को नमाज पढ़ाने का काम किए थे। तो आज अगर फैसला आता है हिंदू के पक्ष में तो उसको भी हम लागू करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, इसको ये माने चाहे ना माने। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज है, मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो घाटे में रहेंगे, बाकी चिल्लाते रहे जो करना, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दुर्गेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? दुर्गेश जी इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान चले गए वो जो ना इत्तफाकी रखते थे, जी तो साहब अभी भी इस देश में कतिपय जुलूसों में अक्सर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनाई पड़ता है। इसी देश में है वो लोग, बिल्कुल है ना। अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ते हैं और सर तन से जुदा के नारे सुनाई पड़ते हैं। तो सब नहीं गए थे पाकिस्तान, अभी बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ और इसको पाकिस्तान बनाने की चाहत रखता है। एक फैसला जब अयोध्या वाला आया तो इन्होंने कहा कि किसी ने विरोध नहीं किया, कई मुस्लिम नेताओं ने, यहाँ तक ओवैसी ने कहा कि अन्याय और इंशाल्लाह हम एक दिन फिर से मस्जिद की तामीर करेंगे। ये क्या मतलब है? आप धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को। दूसरी बात, जो इनका कहना है जुल्म की बात, भाई ऐसा ना कि ये मुसलमान है, इनको आदत है कि इस्लामिक लॉ वाले हिसाब से कि इनके यहाँ शासन और कोर्ट दोनों शरिया के हिसाब से चलते हैं। गैर मुस्लिम की उसमें कोई जगह नहीं, उसको बात करने की आजादी नहीं। अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी पकड़े जाते तो उनको सजा होती थी, फांसी होती थी, भले वो पहले से तय होता था, अपने हिसाब से वो कोर्ट चलाते थे, लेकिन एक कानूनी प्रोसीजर का पालन होता था। मुसलमानों के 800 साल के शासन में किस कानूनी प्रोसीजर का पालन होता था? शरिया का कानून था, किसी की भी बहन बेटी को उठा ले जाते थे, कहीं भी
कत्लो गारत कर देते थे, कोई शिकायत नहीं, कोई केस नहीं, कहीं कुछ मेंशनेबल ही नहीं होता था। अब रही बात, इनको जो है आदत पड़ गई 70 साल में स्ट्रेंथ और जनसंख्या के दबाव में कोर्ट के ऑर्डर पलटवाने की। साबानो वाले मामले में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, भैया इन लोगों ने पूरे देश में गदर काट दिया, राजीव गांधी को फैसला बदलना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। तो अब साहब वो नहीं चल पाएगा ना। आप पॉलिटिकली देश का जो सामान्य बहुसंख्यक है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका है, आपका प्रयास पूरा है, वो आप होइए, लेकिन आपको बता दें ये जो बहुसंख्यकों वाला जो कानून और ये जो कानून जो देश में चल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें सबको सुनवाई का अवसर मिलेगा। लेकिन आप स्ट्रेंथ के और गुंडाई और बवाल के दम पर आप कुछ बदलवा नहीं पाएंगे। और देखिए आप, जब किसी आतंकवादी की बेल होगी, किसी हिंदू विरोधी देश विरोधी आंदोलन टीवी की बेल होगी, तब आएंगे हर्ष से चिल्लाते खुशी से ये कानून की जीत है ना। आतंकवादी की बेल हो जाए, आतंकवादी छूट जाए, कोई सबूरा जरगर जैसे हिंदुओं के विरोध में नारे लगाने वाली महिला की बेल हो जाए तो कानून की जीत होती है। और हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला आ जाए तो साहब वो ताकतवर का जुर्म होता है। तो भैया ऐसा है ना कि आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगी कोर्ट, कोर्ट को आपसे ज्यादा पता है, या आपका इज्जत से आपको पता नहीं है। और बार बार इस तरीके से आप देश में फैशन बन गया है कि जरा कुछ हुआ तो बोल दिए कि वो मतलब सत्ता कोर्ट चलाती है क्या। बहुत सारे प्रदेशों में तो भाजपा की सत्ता नहीं है, वहां पर अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। और दूसरी बात ये आप देखिए, हर मामले में भद्द पिटवार, सद्भावना भाईचारे की बात ही नहीं। हिजाब का प्रकरण आया, कोर्ट चले गए, हार गए, मुंह की खाई, भद्द पिटवाई। अयोध्या में 20 बार कहा हुआ कि मीडिएशन के जरिए सद्भावना से बैठ के मामला सुलझाते, नहीं सुलझाया, कोर्ट गए, भद्द पिटी, मुंह की खाई। तो साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, हर मामले में कोर्ट जाएं, वहां से डिफीट खाएं, मुंह की खाएं, भद्द पिटवाएं। हमें क्या परेशानी भाई, हमें तो कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ रहा है, यही हर मामले में कोर्ट जाएं और बढ़िया, ठीक है, हमें तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, शाहबुद्दीन जी आवाज पहुंच रही? जी आ रही है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए मेरी बात सुनिए, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, और जो ये हमको बता रहे हैं ना मुसलमान धर्म, एक बार ये पढ़ लेंगे तो खुद मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान धर्म में औरत का जितना सम्मान, ये कहते हैं कि मुसलमान बलात्कार करते हैं, अरे बलात्कारी तो इनके पास बैठे हुए हैं, बलात्कारी तो इनकी पार्टी में खुद बैठे हुए हैं। देख लीजिए कितने लोग हैं, चिन्ना स्वामी को देख लीजिए, कितने लोगों को देखोगे आप, सेंगर को देख लीजिए, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। देख लीजिए इनको, ये बताएंगे क्या हमको, ये बताएंगे हमको, ये हम सिखाएंगे हमको धर्म। अरे ये अपना देख लीजिए, अरे मुसलमान के लोग सच में खाते, चंद लोगों के गलत हो जाने से पूरा मुसलमान गलत नहीं होगा, आपके कहने से मुसलमान गलत नहीं होगा। हाँ, आपके कहने से मुसलमान गलत नहीं होने वाला, किसी यूरोपियन देश के मुसलमान गलत हो जाएगा। मुसलमान नाम वाला पासपोर्ट लेके आपको नंगा करके चेक करते हैं, पूरी दुनिया जानती है आपकी सच्चाई, हमको क्या अरे 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 आप नहीं जानते मुसलमान का मतलब क्या होता है। अगर मुसलमान आपको किसी हिंदू नाम वाले पासपोर्ट के साथ अमेरिका के लिए आपको नंगा नहीं करेंगे, मुसलमान नाम वाले पासपोर्ट के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर पानी की इजाजत नहीं, बहाने की बात खून की कैसे हो जाएगी, जहाँ पर इजाजत नहीं टकने से ऊपर किसी को बेटी की देखने की, मुसलमान कैसे गलत हो जाएगा। आप किस दुनिया में जी रहे हो, आपको गलत मुसलमान मिले होगे। हाँ, वो अफगानिस्तान में भी सरिया का शासन आया, सरिया का शासन आया तो आपकी औरतें, आपके आदमी पहिया में लटक के भाग रहे थे हवाई जहाज के। अरे जिस तरह आप बलात्कारियों को मदद करते हो, उसी तरह के लोग अफगानिस्तान आए तो पहिया में हवाई जहाज के लटक के भाग रहे थे। हमको बता दें कि आप वहां तो सरिया का शासन है ना, तालिबान का शासन है, तो इस्लाम का शासन है, तो वहां से क्या पहिया में लटक के भाग। अरे बता तो दिया हमने भाई, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं बलात्कारी, बहुत सारे को देख लीजिए, इरिट्रिया, इथियोपिया, लेबनान, सीरिया और सोमालिया, सब तो डकैतों का है। बताइए, अरे यहाँ की छोड़िए, यहाँ की बात कीजिए, यहाँ की। अरे यहाँ की क्यों बात करें, आपकी तो आप यहाँ की बात कीजिए, इंटरनेशनल आप यहाँ की बात कीजिए, हिंदुस्तान की। ईरान के जवाब नहीं होगा तो पाकिस्तान, नेपाल, सीरिया पहुंच जाते हो, बलात्कार की बात आएगी, आपका आएगी तो आप दूसरी जगह भाग जाओगे। दुनिया में है ना 56 देश आपके पास जवाब नहीं है, नहीं आपकी बात कर सकते, आपकी बातें ही चार कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बाबरी मस्जिद, ठीक है ना, आप इन्हीं पे बातें कर सकते हो, दूसरा आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, आप बात कर सकते हो। आप क्या करने आए हैं, आप यहाँ काहे के लिए बात करने आए हैं, आप यहाँ क्या? अरे मैं देश की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप दोनों लोग पर्सनल मत हो सर, प्लीज पर्सनल मत हो। शाहबुद्दीन जी आप भी पर्सनल क्या टिप्पणी करना, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पे अपने अपने पक्ष रख सकते हैं आप,
पूरा अधिकार दिया मैंने आपको बोलने के लिए, और दुर्गेश जी को भी बोलने के लिए पूरा अधिकार दिया। बस पर्सनल मत होइए, क्योंकि डिबेट आम लोग भी देखते हैं, क्या उनको समझ में आएगा, कैसा मैसेज जाएगा। बताइए शाहबुद्दीन जी, वैसे मुद्दे की बात कीजिए ना। शाहबुद्दीन जी, बात तो आपने ही स्टार्ट की थी पाकिस्तान की बात। सारी बातें एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ये सब चीजें क्या है, आप बात करिए ना इस पे जो मुद्दा चल रहा है। उनकी कहानी है, मेरी नहीं है। वो बोल रहे हैं, मैंने उसको जवाब नहीं दूंगा। क्या गूंगा बन के बैठूंगा? नहीं, गूंगा बन के नहीं बैठना, बोलिए आप, खुली इजाजत है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अपनी बात रखने आया हूँ ना। बिल्कुल बोलिए। मैं उन्हीं की बात का उनको जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, एक सेकंड, शशांक जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ठीक, वापस आएंगे शशांक जी, बोलिए। भाषा की मर्यादा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, इस प्रकार से आपको मुस्लिम स्कॉलर कहा गया है, और आप जिस प्रकार से भाषा का आप वो निश्चित रूप से क्वेश्चनेबल भाषा है कि बलात्कारी है और ये है। आप कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप स्कॉलर के रूप में आए हैं तो स्कॉलस्टिक जो क्वालिटीज है उसको आप फॉलो करें। देखिए, आपके यहाँ पर बुलाया गया है कि ये जो निर्णय है उस पर आपका क्या विचार है। आपने उस विचार के ऊपर अगर केंद्रित रहते तो मैं समझता था कि बड़ा अच्छा होता और मुझे भी अच्छा सुनने के लिए मिलता। लेकिन जिस प्रकार से आपने बलात्कारी आपके यहाँ भी है, आप कहना यही चाह रहे हैं कि हिंदू समाज में बलात्कारी है, ये गलत बात है। मैं बता दे रहा हूँ, इनका कहना मैंने हिंदू समाज का नाम नहीं लिया। मैं हिंदू समाज को हिंदू ने अरब पे हमला किया था, हिंदू ने यमन पे हमला किया था। मैंने हिंदू समाज की बात नहीं करी, मैंने उनकी पार्टी का नाम लिया। मैंने देश की बात नहीं करी, दुर्गेश जी एक करके, मैंने देश की बात नहीं करी, मैंने पार्टी की बात की, मैंने शिवराज जी की बात का जवाब दिया है। मुझे भाषा की बारीकियां पता है सर, आप क्या बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं सुन रहा था आपकी बात को और मैं बीच में आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आने के लिए जो है वो कंस्ट्रेन होना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं आपको, आप इस निर्णय से एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं, आपके कानूनी रेमेडीज हैं, लेकिन अगर आप ये बताएं कि भाषा ये जो सरकार के आपने शक्ति और आपके पावर के में अंध है और इस तरह का डिसीजन आया, आप ये जो वर्शिप एक्ट है वो गलत है, आप ये सब कानून ये जज साहब डिसाइड करेंगे। आप अपना निर्णय दे सकते हैं, आप अपने विचार दे सकते हैं। आप जज के जो जजमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आप अपने बातों को आप अपर हाई कोर्ट में जाए, अपने बात बोले। इस तरह से नहीं कि 1991 में एक कानून आ गया और वो कानून के तहत ये फैसला हो जाना चाहिए था। भाई, कानून के अपने एक बारीकियां होती है। अब फैसला आ गया, 1991 का एक्ट आ गया, उसमें एग्जम्पशन भी तो होता है। तो आप इन सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा और उस पर निर्णय दिया। ये 7/11 का एप्लीकेशन है, जिसमें केवल यही हुआ है निर्णय कि भाई ये आप लोगों ने बताया, कोर्ट में ले गया था कि ये पिटीशन जो है, ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने बोला कि नो, ये मेंटेनेबल है। यही फैसला आया है, अभी पूरा फैसला बाकी है। तो कहने का अर्थ है कि मर्यादित भाषा करके आप ये बताएं, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू हैं। मेरी बात सुनिए, 800 साल पहले की बात है। तो ये जो मंदिर है और ये जितने भी पवित्र स्थल है वो आपका भी है, उतना ही है। क्योंकि आपको मैं बार बार कर रहा हूं कि आपके पूर्वज हिंदू थे और हिंदू, इसमें कोई ऐतिहासिक। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हम लोग सबको जो है खुशी मनाना चाहिए कि अगर कोई विवाद है तो विवाद का निपटारा हो रहा है। और ये आपके लिए भी खुशी की बात है कि जो हिंदू और मुसलमान में इस तरह का जो भेदभाव हुआ, अगर कोई निर्णय आ जाता है कोर्ट से, तो यहाँ एक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति की जीत है, न कि हिंदू और मुसलमान का जीत है। ये भारतीय मर्यादा का जीत है, ये भारतीय ट्रेडिशन का जीत है, ये भारतीय लेगेसी का जीत है। आपको भी बनाने की जरूरत हो। इस प्रकार उत्तेजना जो है ना, कोई अच्छी चीज नहीं है। उत्तेजना से कोई हल नहीं होता है। अगर गलत बात बोलेंगे तो ये उत्तेजित करेगा और भी लोगों को भी जो भी सुन रहे हैं। यह एक कोर्ट का निर्णय है, इसको कोर्ट के निर्णय के रूप में आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप इस निर्णय से असहमत है तो निश्चित रूप से आपके कोर्ट के दरवाजे हैं, आप जाकर के इसको अपील कर सकते हैं। और देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं। क्या निर्णय होता है तो निश्चित रूप से ये तो न्यायालय का होगा। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जो होता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को आप पार्टी और पॉलिटिक्स से जोड़ करके मत देखें। हमारा न्यायालय जो है, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे
स्वतंत्र निष्पक्ष जो है न्यायालय भारतवर्ष का है। और यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह देश विदेश सबके जो 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 विचार है वो है कि हमारा न्यायालय इतने विरोध के बाद भी निष्पक्षता से निर्णय देता है। इसलिए बाबरी मस्जिद में आपने बताया था कि वो अच्छा निर्णय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सबको उसको जो है फॉलो करने की बात होती है। आपके विचार और मेरे विचार का कोई अर्थ नहीं है, रूल ऑफ लॉ का विचार यही है जो बाबरी मस्जिद में आपको मिला और उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, अंदर कोई भी विकृति नहीं रखिए तो अच्छा होगा पूरे समाज के लिए, पूरे जो है हिंदू और मुसलमान समाज के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तेजित होकर के वहां पर क्या बोलते हैं कि बलात्कारी है, आपके यहाँ बलात्कारी, सब करने से कोई फायदा नहीं है। एक मर्यादित डिस्कशन करें, अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बारे में जो एंकर साहब है उन्होंने बोला मुस्लिम स्कॉलर, तो इस नाम का ध्यान रखिए तो अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक है, शहाबुद्दीन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी शहाबुद्दीन जी, एक चीज मैं भी रखना चाह रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप रोक सकते हैं मुझे। मैं काशी घूमने गया था, काफी अच्छी नगरी है वहां पर। जब मैं एक चाय पीने के लिए बैठा था ना, तो हिंदू मुस्लिम सब साथ बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। वहां कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम यानी कि भाईचारा ना हो, पूरा भाईचारा लग रहा था। लेकिन अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और तमाम लोग इस चैनल को देखते हैं और ये मैसेज अगर वहां तक जाएगा तो हो सकता है सौहार्द बिगड़ जाए। तो मैंने आपको, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात खत्म हो जाए, अगर गलत लगे आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए, और मैंने आपको और दुर्गेश जी को इसलिए बैठाला है कि इस पर चर्चा करनी थी, थोड़ा जानना था कि आगे आपकी क्या है और आपकी रणनीति क्या है, लेकिन इसलिए नहीं कि इस तरीके के शब्द बोले जाएं कि गलत मैसेज जाए उत्तर प्रदेश में और दंगा फसाद। गलत मैसेज जाना चाहिए, ना ही देश में मैसेज जाना चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, बिल्कुल, और जो हमेशा रहेगा। चंद लोगों के से बात कहने से या किसी को कुछ कहने से देश खराब नहीं हो सकता। और एक चीज और शहाबुद्दीन जी, एक चीज और, कोर्ट के फैसले को सभी मानते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती ना उसमें तो उसके लिए याचिका दायर की जाती है, खुली छूट है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि मैं आई को देखिए सुनिए, अगर मेरी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट में अगर मेरी बात नहीं मानी, मेरे को गलत लग रहा है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। मैं उनके फैसले को नहीं बदल सकता, उसको बदलने के लिए दूसरा कोर्ट बैठा है, वो बदलेगा, उसके ऊपर और कोर्ट बैठे हैं वो बदलेंगे। अगर सही होगा तो बदलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। जो बात जायज होगी उसको सबको मानना होगा, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तो लड़ाई बहुत बची हुई है। अभी तो देखिए सर, जबरदस्ती कोर्ट से कोई नहीं मनवा सकता, उसका अपना अधिकार है, अपना विवेक है। सबूतों के अभाव पे वहां पे सबूतों के जवाब पे ही फैसले होते हैं। देखिए, अगर कोर्ट को जिस तरीके से आपने बोला कि सत्ता के दबाव में इस तमाम चीजों को आपने आरोप लगाया, तो खंडन भी किया है शशांक जी ने, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर कोर्ट करता तो पहले ही कर देते। ये सब करवाने की, सर्वे करवाने की क्या जरूरत थी भाई? पहले ही फैसला सुना दिया जाता। इतनी बार बार तारीख पे तारीख पढ़ रही, अभी भी तारीख पढ़ेंगे, आगे भी अभी भी तारीख पढ़ेंगे। अभी तो फर्स्ट डिसीजन है कि भाई ये सुनने लायक है मामला, इसको लेकर ये फैसला सामने निकल कर आया। आप इसी में बिल्कुल भिड़ गए, अरे ऐसा नहीं होता है, कोर्ट ने गलत किया है, उल्लंघन किया है। अभी देखिए, मैं वही बात, मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, जो 1991 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट को गलत नहीं बता सकते। कोर्ट ने कोई चीजें सोची होंगी। आपका भी वकील था वहां पर, आपका वकील था, अकेले एक कमरे में बैठ के जज साहब ने ऐसे फैसला नहीं सुना दिया। आपका भी वकील था, हिंदू पक्ष का भी वकील था, दोनों में डिस्कस हुआ, इसके बाद फैसला सुनाया गया है, तथ्य रखे गए सामने, सर्वे इसीलिए करवाया गया था कि भाई चीजें सामने निकल कर आए। नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। जाइए, अधिकार है, बिल्कुल जाइए। दुर्गेश जी, आप रोकते हैं क्या इनको हाई कोर्ट जाने से? 1 मिनट दुर्गेश जी से पूछता हूँ, आप रोकेंगे क्या? इनके पक्ष का वकील भी हिंदू था, यादव जी। जा सकते हैं ना, आप तो रोक नहीं रहे, कोई नहीं रोक रहा, जाइए आप, बिल्कुल आपका अधिकार है। अरे सर, यही तो देश की मोहब्बत है।
लेकिन यही देश की मोहब्बत है कि पक्ष रखने वाला हिंदू था। वही हम आपको समझा रहे हैं, उतनी देर से वही मैं आपको समझा रहा हूँ। हर शुक्रवार को कहीं ना कहीं वो मोहब्बत हम देख लेते हैं, जब ईंटा चलता है, पत्थर चलता है, आग लगती है, टायर चलता है, वो हम मोहब्बत देख लेते हैं हर शुक्रवार को कहीं ना कहीं। उसी को तो आप नहीं कश्मीर में मानते। 70 साल से वो मोहब्बत देख रहे थे, योगी सरकार के आने से पहले हर शुक्रवार को यहाँ यूपी में देखते थे। अभी बंगाल में चुनाव जीतने के बाद वो मोहब्बत हमने देखी है, जब हजारों हिंदुओं के घर जला दिए गए। तो ये मोहब्बत आकी वहीं, ये आप समझाइए, हम लोग ये अब इन चीजों से, भ्रमों से बाहर आ चुके हैं। ठीक है मनोज जी, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा। देखिए, मैं इतने कहूं, हमारे जो है शहाबुद्दीन साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा सिर्फ कि जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आ रहा है, आपको आजादी है, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम हर चीज की आजादी होती है जी। लेकिन जाने बाद जो फैसला आ रहा है उसका हम सम्मान करेंगे, चाहे शहाबुद्दीन साहब हो, चाहे मैं हूं या कोई भी। हम ये नहीं कर सकते कि अयोध्या का गड़बड़ मामला है या कोर्ट जो फैसला लिया वो हम सही लिया है, और उसके बाद अगर आपको आगे जाना है तो आप आगे जा सकते हैं। अभी पूरा फैसला थोड़ी आया है, लेकिन आगे बात इस तरह से अगर आप आरोप लगाएंगे कि चुनाव आ गया, चुनाव के लिए बहुत मुद्दे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही मुद्दा है। अगर मुद्दा बनाना होता तो अब तक वहां मंदिर भी बन जाता, या बहुत सारे मुद्दे, मथुरा भी खुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैसा है कोर्ट का फैसला है। आप तो कहते चुनाव बंद करवा दो, योगी जी को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मोदी जी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना दो, बंद करा दो चुनाव, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जो है आप ये जानिए, इस फैसले का सम्मान करिए, आगे आप लोगों का जो रणनीति बनता है उसको करिए, आगे फैसला लड़ाई लड़ा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट पे भरोसा बहरहाल आप भी रखिए, हम भी रखते हैं, इसी में जो है ये लोकतंत्र कायम होगा, गंगा जमुनी तहजीब भी कायम हो सकती है। ठीक है शशांक जी, एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको जाते जाते। शशांक जी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज पहुंच रही है। और ये सवाल मैं शहाबुद्दीन की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि 1991 का उल्लंघन कहां हुआ है, आपको क्या लगता है? और एक्ट के बारे में भी थोड़ा बारीकी से समझाइए, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, मैं आपको इस एक्ट के जो 1991 सेक्शन 3 है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जो कन्वर्जन जो पहले हुआ था, जो एक्ट में एक मिनट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है जी। कि cases of worship special act cannot be imposed in dispute which the two sects of the same religion, right? ये एक्ट बोलता है, और कन्वर्जन ऑफ वर्शिप, ठीक है जी। जो ये जो कन्वर्जन ऑफ जो 91 का जो ये एक्ट, वो मैं आपको मिल नहीं रहा है मुझे, मैं आपको बता देता, क्लियर हो जाता। ठीक है। देखिए, जो एक्ट जो है, एक समझ गया कि एक्ट जो प्रोहिबिट्स करता है कन्वर्जन, यस, कि एक्ट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन एनी प्लेस वर्शिप एंड प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ना वर्शिप इन एग्जिस्टेंस ऑन आफ्टर 1947, राइट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि कोई भी व्यक्ति जो 1947 का के पहले जो स्ट्रक्चर था उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में। तो मेरा आपसे रिलीजियस ये जो 7/11 का जो एप्लीकेशन पर आज जो निर्णय आया है, तो समझने की आपको जरूरत है। इस देश में आपको सूट फाइल करने का अधिकार है, और यह अधिकार जो है ग्रुप ऑफ पूजा करने के लिए यह कोर्ट में गए, और कोर्ट ने इस पर जो है सुनवाई की, तो मुस्लिम पक्षकार ने एक एप्लीकेशन लगाया कि 7/11 जिसको कहा जाता है, जिस पर यह केस को डिसमिस किया जा सकता है कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, और यह वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध है। कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, ये वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध नहीं है, यह पूजा का, केवल पूजा का परमिशन मांगा गया है, और मैं ये समझता हूं कि इसके एग्जिस्टेंस और स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई बात नहीं अभी तत्काल इस सूट में। सो देयरफॉर
कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि देखिए, आपका जो कहना है कि ये सूट गलत है, वो गलत नहीं है, ये पूरी तरह कानूनी है जी। और किसी आदमी को पूजा करना, बिकॉज ज्ञान वापी जो मंदिर है जिसमें अवशेष मिले हैं हिंदुओं के मूर्तियों का, हिंदुओं को देवताओं का, तो उनका ये अधिकार है पूजा करने का। तो ये 1991 के तो ये एक्ट है, उससे कहीं भी जो है वो बाधित नहीं होता है। 1991 एक्ट का जो टोन और टेनर सेक्शन 3 में लिखा गया है वह इस पर लागू नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि यह निर्णय जो है सिंपली 7/11 पर हुआ, जो मुस्लिम पक्षकार ने बोला कि इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि इनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, यह पिटीशन जो है अपने यह पूर्णतः कानूनी है और इसके ऊपर जो है निर्णय दिया जा सकता है। अभी निर्णय नहीं आया है। ये मुस्लिम पक्षकार के जो विरोध थे कि इस सूट को, इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया। उन्होंने बताया कि ये केस चलेगा और ये केस में निर्णय किया जाएगा कि क्या ये जो 5 ग्रुप ऑफ विमेन जो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, इनके पक्ष में निर्णय दिया जाए कि मुस्लिम पक्षकारों के बीच में दिया जाए। तो सर्वे का ये मतलब है, चाहे एक जो है वो एप्लीकेशन है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बहुत कोर्टों में बहुत अभी जो है लीगल कानूनी लड़ाई है। तो ये पहली कानूनी लड़ाई थी, निश्चित रूप से इसका जो भी स्वागत किया जाना चाहिए, न कि इस पर कोई प्रतिक्रिया करना चाहिए कि जज साहब ने गलत किया, वो गलत किए। कानून है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, एंड लॉ इज अबव ऑल। आई एम जो हमारा भी है, मैं लॉ के नीचे हूँ, जज साहब भी लॉ के नीचे है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए लॉ जो है सुप्रीम है और हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए रूल ऑफ लॉ को, डेमोक्रेसी को, और इसमें किसी तरह की राजनीतिक जो राजनीतिक जो मोटिव है उसको तलाश करने की जरूरत शहाबुद्दीन जी को नहीं है। आप ये मानिए कि हमारे देश कानून से चलता है और यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया, अपना कीमती समय। फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। ये जो सुनवाई थी, ये जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी वो खारिज हो गई है और हिंदू पक्ष को यहाँ पर पहली जीत मिली है। फिलहाल मेरे साथ बात सरोकार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।